तो अभी हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स और प्रेशर वाला चैप्टर का देख लिए थे न्यूमेरिकल्स। अभी ये है एनर्जी चैप्टर का, ठीक है, एनर्जी एंड पावर ये सब। तो इसका भी न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। तो इसमें देखो क्या है कि जो जो फार्मूला आते जा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग चैप्टर तो शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो जो फार्मूला आते जा रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करते चलेंगे इसी में। जैसे किसी क्वेश्चन में एक फार्मूला है उसको रख लेंगे, हाँ एक फार्मूला याद करना है, फिर नेक्स्ट में ये है तो इसको रख लेंगे, क्या इसको याद करना है, ठीक है। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो देखो वर्क डन, पहला क्वेश्चन है, वर्क डन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन क्या होता है, किसी बॉडी पे जब तुम फोर्स लगाए और जितना फोर्स लगा और वो जितना दूर गया बॉडी, वो होता है वर्क डन, ठीक है। एक एग्जांपल में ले लो ताकि थोड़ा समझ जाओ, ताकि आइडिया है। एक वॉल को जब पुश कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग फोर्स तो लगा रहे हैं उस पर। देखो वर्क का पहले फॉर्मूला रख लो, फोर्स इंटू डिस्टेंस मेड बाय द बॉडी इन विच वी अप्लाई द फोर्स। जिस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाए वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। वॉल पे हम लोग फोर्स लगाए, तो हम लोग फोर्स लगाए, मान लो 10 न्यूटन का हम लोग वॉल पे फोर्स लगाए, वॉल कितना मूव किया, थोड़ा भी मूव नहीं किया, तो वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। और वही मान लो कोई साइकिल है, उस पर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और वो 5 मीटर मूव किया, तो उसका वर्क डन कितना हो गया, 50 न्यूटन मीटर, और वही कितना हो गया, जूल। वर्क का क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं और इसको कैपिटल जे लिखते हैं। अब इसी तरह यहाँ देख लो, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू 200 न्यूटन इंटू 2 मीटर, सीधा हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया। ए मशीन मूव्स अ लोड ऑफ 520 न्यूटन बाय अ डिस्टेंस ऑफ इतना वर्टिकली अप, कैलकुलेट द वर्क डन। सीधा फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, सीधा वर्क डन एफ इंटू डी कर लिए, सीधा आ गया। अभी आते हैं क्वेश्चन 3 पे, सॉरी क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ए कूली रेजेज अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 3 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कूली इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg मास इज 10 न्यूटन। ये थोड़ा सा शायद नया लगेगा तुमको। ए कूली रेजेज अ, शुरू से पढ़ते हैं, कूली रेजेज अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 3 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कूली इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg मास इज 10 न्यूटन। तो देखो जब ये किसी चीज़ को उठाने का बात होता है ना, कि किसी चीज़ को हम लोग अप कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ये 3 मीटर उठा रहा है, ठीक है, 50 kg मास को। तो देखो जब भी किसी बॉडी का मास दिया हो और उसको हम लोग वर्टिकली उठा रहे हैं, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। देखो यहाँ पे 50 kg दिया, यहाँ पे हम लोग को फोर्स नहीं ना पता है, तो यहाँ देखो उस लाइन में लिखा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कूली इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg मास इज 10 न्यूटन। देखो फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, ठीक है। जी क्या होता है, जी होता है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। अभी शायद नहीं पढ़ी हो तुम लोग इस बारे में, तो उतना डीप नहीं जाने का जरूरत है। सीधा है, यहाँ पे कितना बोल रहा है, 1 kg मास पे 10 न्यूटन का ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू क्या, फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 जो भी मास है इंटू 10, सीधा क्या हो गया, 500 न्यूटन हो गया ये। तो देखो ये जनरली हमेशा 10 रहेगा या तो 9.8 रहेगा। तो फोर्स किसी भी बॉडी पे निकालना है जिसको ऊपर उठा रहे हैं, तो उसका मास इंटू 10 रहेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो कभी कभी हो सकता है बाई चांस 9.8 रख दे, लेकिन मुझे नहीं लगता 9.8 रखेगा, तो हमेशा 10 ही रखेगा। तो 50 इंटू 10 कर दिया, सीधा फोर्स निकल गया, 500 न्यूटन, डिस्टेंस पता है, वर्क डन निकल जाएगा, ईजी। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्टोन ऑफ मास 10 kg दैट इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास ऑफ ए स्टोन ऑफ मास 10 kg दैट इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ इतना। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, अभी एक नया टर्म आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वही जो अभी मैं तुमको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब 10 होता है, ऐसे 9.8 होता है, लेकिन अभी शायद क्लास 8 में 10 ही पे रहता है, ठीक है। हम लोग 10 ही मानते हैं उसको, मतलब राउंड ऑफ करके, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। m पता चल गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g पता चल गया क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h क्या होता है, हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन ऑफ मास दैट इज लिफ्टेड टू हाइट इफ जी, देखो यहाँ पे जी का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर केजी इनवर्स, निकल जाएगा, सीधा फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ठीक है, इजी। रिवाइज कर लेना, बहुत इजी चैप्टर, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ
मास 5 kg इज टेकन फ्रॉम हाइट ऑफ 3 मीटर टू 6 मीटर, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी निकालना है या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी निकालना है। जब वो 3 मीटर से 6 मीटर ले गए तो पहले 3 मीटर पे हम लोग निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उसके बाद हम लोग 6 मीटर पे निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और फिर 6 मीटर में जितना पोटेंशियल एनर्जी था उससे माइनस कर देंगे 3 मीटर वाला पोटेंशियल एनर्जी, निकल गया। समझ में आया बात, इंक्रीज कितना होगा। देखो यहाँ पे वही किया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h2 माइनस mgh1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है, मास तो सेम ही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी 10 है। समझ में आया, इजी। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 6 यहाँ पे और है। अच्छा अभी हम लोग 5 देखें, 6 यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।